हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सभी का तहे दिल से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर स्वागत है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो गाइस वीडियो पूरी देखना और इसको आप कॉपी में नोट्स कर लेना, क्वेश्चनों को और लर्न कर लेना। बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो देखने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आप इजीली लर्न भी कर पाओगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमें दिया गया है, हाउ ओल्ड वाज एविलन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। कि एविलन की जो सी एज थी वो कितनी थी जब उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ज्वाइन किया। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। एविलन वाज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। सो गाइस एवलिन की जो सी एज थी वो लगभग 17 साल थी जब उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ज्वाइन किया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं जिसमें हमें दिया गया है, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म। अब डीफनेस होता है गाइस बहरापन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन कि कब एविलन की जो सी डीफनेस थी, बहरापन, उसका कब पहली बार नोटिस हुआ और कब यह कंफर्म भी हो गया कि वो बहरी है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं, हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड। उसकी जो सी बहरापन था वो फर्स्ट बार नोटिस तब हुआ जब वो 8 साल की थी, और इट वाज कंफर्म्ड बाय द टाइम शी वाज 11। और वो समय के साथ साथ कंफर्म भी हो गया जब वो 11 साल की हो चुकी थी। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर जिसमें हमें दिया गया है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 to 40 वर्ड। 30 to 40 वर्ड में हमें इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमें दिया गया है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। कि किस बंदे ने एविलन की हेल्प करी म्यूजिक को कंटिन्यू रखने के लिए, और उस बंदे ने क्या किया और एविलन को क्या कहा कि तुम ऐसे ऐसे करो। तो आंसर पढ़ते हैं, रोन फर्ब्स उस बंदे का नाम था जिसने उसकी हेल्प करी एविलन की। रोन फर्ब्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। रोन फर्ब्स ने एविलन की हेल्प करी म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए। ही स्पॉटेड अ पोटेंशियल एंड सेड, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। सो गाइस उसने एविलन के पोटेंशियल को सपोर्ट किया। उसने एविलन के पोटेंशियल को सपोर्ट किया और उसको कहा कि तुम म्यूजिक को अपने कानों से मत सुनो, उसको किसी और तरीके से सेंस करो। सेंस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ही बिगन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट। वो 2 टर्निंग लार्ज ड्रम लाया और उसको डिफरेंट नोट्स पे बजाया ताकि एविलन म्यूजिक को इजीली सेंस कर पाए। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जिसमें हमें दिया गया है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एविलन परफॉर्म। कुछ प्लेस के नाम बताइए जहाँ पे एविलन परफॉर्म किया करती थी। तो इसका आंसर है, एविलन परफॉर्म फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। एविलन फ्री कंसर्ट देती थी इन प्रिजन। प्रिजन होता है गाइस जेल, और हॉस्पिटल तो आपको पता ही है। फ्री कंसर्ट देती थी जेलों में और हॉस्पिटल्स में। शी मेड म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया था। एंड परफॉर्म मैनी रेगुलर कंसर्ट, और वो रेगुलर कंसर्ट भी किया करती थी। सो गाइस अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर जो कि हमारे पास आता है, आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ अबाउट 100 to 150 वर्ड। सो गाइस पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमें दिया गया है, हाउ डज एविलन हियर म्यूजिक। कि किस प्रकार एविलन म्यूजिक को हियर करना सीखी, म्यूजिक को सुनना सीखी। तो इसका आंसर है, एविलन बिकम डीफ बाय द टाइम शी वाज 11। एविलन बहरी थी जब तक वो 11 साल की थी। बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाती थी। रोन फर्ब्स ए पर्सनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल। रोन फर्ब्स एक व्यक्ति था जिसने उसकी
जो कि एक पर्सनिस्ट था, उसने एविलन के पोटेंशियल को सपोर्ट किया और उसको कहा कि तुम म्यूजिक को अपने कानों से मत सुनो बल्कि उसको सेंस करो इन सम अदर वे। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। यही लाइन का मतलब है। सो इस आगे चलते हैं। शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब गाइस जो वो ड्रम बजाता था, जो उसकी वेस्ट है, उसके ऊपर का सरफेस है, वो वाइब्रेट करता था। तो जब वो हायर ड्रम बजाता था तो वेस्ट अप होती थी, और जब वो लोअर ड्रम बजाता था तो वेस्ट डाउन होती थी। इस प्रकार वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा म्यूजिक को सेंस करना सीखी। आगे चलते हैं। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एविलन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो सा रोन फोर्ब्स था उसने ये एक्सरसाइज को रिपीट किया और उसको सिखाता गया। कुछ टाइम बाद वो सर्टेन नोट्स, कुछ नोट्स को अपनी बॉडी के द्वारा सेंस करना सीख गई। शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू फील साउंड एंड वाइब्रेशन। सो इधर फील आएगा, फील लिख देते हैं, यस फील। वो अपने बॉडी को यह एहसास दिला सकती थी कि मैं साउंड को वाइब्रेशन की तरफ से, अब जैसे साउंड है वो सुन तो सकती नहीं लेकिन उसको फील कर सकती है, और फील करने के लिए कौन सी यूज होती है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के द्वारा ही मनुष्य फील कर सकता है साउंड को। तो वो अपने बॉडी को खोलना सीख गई कि वाइब्रेशन की मेरी बॉडी के अंदर जाए और मैं उनका अंदाजा लगा सकूं वो कहाँ से आ रही है। तो आगे चलते हैं। She herself explained it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो अपने मुंह से कह रही है कि मैं म्यूजिक को इतनी अच्छे तरीके से सीख गई कि मैं अपने चीक बोन्स, अपनी एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी और मेरे हेयर से भी, मेरे बालों से भी मैं साउंड को वाइब्रेशन की मदद से सेंस कर सकती हूँ। ये एविलन खुद कह रही थी। तो आगे चलते हैं। When she played on the xylophone, she could sense the sound passing up to the stick into her fingertip. वो कहती है कि जब मैं जाइलोफोन बजाती थी तो मैं साउंड को, जो सी स्टिक के अंदर से साउंड पास होती है और वो मेरे फिंगर टिप्स में आके लगती है, मैं उसी तरीके से मैं साउंड को सेंस कर सकती थी। आगे चलते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब मैं ड्रम्स के अगेंस्ट खड़ी होती थी, शी कुड फील द रिजनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और ड्रम्स का तो आपको पता ही है, वेस्ट अप और वेस्ट डाउन की मदद से वो ड्रम के जो सी साउंड है उसको सेंस करती थी। ऑन द वुडन फ्लोर शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज। अब जो सा वुडन फ्लोर होता है उस पर वो अपने शूज निकाल कर वाइब्रेशन को सुनती थी, जो कि उस वाइब्रेशन को सेंस करती थी। अब वुडन फ्लोर है गाइस, उस पर जो भी चीज लगेगी तो उस पर वाइब्रेशन होती है, और वो अगर आपके पैर के नीचे जूता नहीं है तो आपके वो फीट में लगती है वाइब्रेशन, और आप उसको फील कर सकते हो। तो इसी प्रकार एविलन भी फील करना सीख गई थी, और इसी प्रकार उसने म्यूजिक को हियर किया, यानी म्यूजिक को सुना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट हो वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट में बताओ, रिप्लाई आपको बिल्कुल मिलेगा। और भी किसी चैप्टर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में बता दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।